तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 5वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इस दिन की घटना इस प्रकार रही। अपू पिता के आदेश पर ताड़ के पत्ते पर 7 बार काका घा का सुलेख बनाकर कुछ सोचते सोचते दीदी को खोजने के लिए गया। दुर्गा माँ के डर से सवेरे नहा धोकर भीतर के आंगन के पपीते के पेड़ के नीचे पुण्य पोखर का व्रत कर रही थी। आंगन में छोटा सा चौकोर गड्ढा बनाकर उसके चारों तरफ चना मटर बोया गया। गीली मिट्टी होने के कारण उसमें से अंकुर निकल आए थे। उसके चारों तरफ केले के पेड़ की फुनगियां गाड़कर वह चावल की पीठी से तरह तरह के नक्शे बना रही थी, जैसे कमल पत्र, चिड़िया, धान की बाली आदि। दुर्गा बोली, ठहर, अभी यह मंत्र बोलकर हम दोनों एक जगह चलेंगे। कहाँ चलोगी दीदी? चल मैं चलूंगी, कहकर वह विधि पूर्वक सारे अनुष्ठान समाप्त करके एक सांस में बोलने लगी। पुण्य पुकुर पुष्पमाला के पुजेरे दुपुर बेला आमीशोती लीलावती भाईरबोन भाग्यवती। इसका मतलब होता है, पुण्य पुकुर में पुष्पमाला देकर कौन दोपहरी के समय पूजा कर रही है? मैं सती लीलावती, भाई की बहन भाग्यवती पूजा कर रही हूँ। अपू खड़े होकर सुन रहा था। उसने व्यंग की हंसी हंसते हुए कहा, ओह, अरे क्यों बक रहा है? चल यहाँ से, तुझे यहाँ क्या लेना देना। व्रत का अनुष्ठान समाप्त कर दुर्गा बोली, चल, गढ़ पोखर में बहुत सारे सिंगाड़े लगे हैं। भोंदा की माँ ने कहा था, चल जाकर वहाँ से ले आते हैं। गांव के दूर उत्तर में बांस के जंगल तथा झाड़ झंकाड़ों और पुराने आम तथा कटहल के बागों के बीच से रास्ता था। बस्ती से बहुत दूर घना जंगल जहाँ समाप्त हुआ था, वहाँ मैदान के किनारे यह अधपूरा पोखर था। किसी जमाने में गांव के आदिवासी मजूमदारों की हवेली के चारों तरफ गड़ी की खाई थी। उसके बाकी हिस्से तो पुर गए थे, पर इस स्थान में 12 महीने पानी रहता है, इसलिए इसका नाम गढ़ पोखर है। मजूमदार की हवेली का कोई चिन्ह बाकी नहीं है। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि पोखर में सिंगाड़े तो बहुत हैं, पर किनारे कुछ भी नहीं, सब किनारे से दूर हैं। दुर्गा ने कहा, ओपो, एक खपच्ची तो खोज ला जिससे उनको खींचूंगी। बात को वह पोखर के किनारे की झाड़ी के पेड़ से सेवड़ा फल तोड़ कर खाने लगी। अपू जंगल से खपच्ची खोजते खोजते बहन से बोला, दीदी यह फल मत खाओ, इसमें तो चिड़ैया खाती है। दुर्गा पके फल दबाकर उसमें से बीज निकालती हुई बोली, आख खाकर देख, गुड़ की तरह मीठे हैं। कौन कहता है ये नहीं खाए जाते? मैंने तो बहुत खाए हैं। अपू ने खपच्ची ढूंढने का काम छोड़कर दीदी के पास आकर कहा, कहते हैं ना इसे खाने से पागल हो जाते हैं, ला मुझे एक तो दे दीदी। फिर वह खाकर जरा सा मुँह बनाकर बोला, दीदी यह तो थोड़ा थोड़ा कड़वा है। कड़वा थोड़ा? अरे होने दे, कैसा मीठा है यह तो बता। बात समाप्त कर दुर्गा ने खुशी के साथ कुछ पके फल मुंह में डाल लिए। जब से ये लोग पैदा हुए थे तब से इन्हें खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं मैसर हुई। फिर भी ये संसार में नए नए आए थे। इनकी जीभ कोरी थी। वह पृथ्वी के विभिन्न रसों का, विशेषकर मिठास का आस्वाद लेने के लिए ललायित थे। संदेश तथा अन्य मिठाइयाँ खरीद कर परितृप्ति प्राप्त करने की सुविधा इन्हें नहीं मिलती थी, इसलिए संसार की अनंत संपत्ति के बीच करुणामयी वन देवियों ने तुच्छ जंगली पेड़ों से जो मिठास ढूंढने में लगी हुई इन सब लुब्ध तथा दरिद्र घरों के बालक बालिकाओं के लिए फूलों और फलों के मीठा शहद भर रखा था। थोड़ी देर बाद दुर्गा पोखर में के पानी में उतरकर बोली, देखो कितने जल वाले फूल हैं, अच्छा ठहरो मैं तोड़ती हूँ। और फिर गहरे पानी में उतरकर दुर्गा ने फूलों की 2 लताएं पकड़कर खींची और फिर उन्हें किनारे पर फेंकती हुई बोली, ले ओपू, पकड़ तो। ओपू बोला, पर सिंगाड़े तो बहुत गहरे पानी में है दीदी, वहां कैसे जाओगी? इस पर दुर्गा ने खपच्ची से दूर पानी के सिंगाड़ों की लताओं को खींचने की कोशिश की, पर असफल रही। बोली, यह पोखर बुरी तरह गहरा है, इसलिए अब मैं डूबने लायक गहराई में पहुंच रही हूँ। अब मैं सिंगाड़ों तक कैसे पहुंचूं? अच्छा तू एक काम कर, पीछे से मेरी साड़ी की खूंट पकड़ कर रख, मैं खपच्ची से सिंगाड़ों के थोके को खींच लाऊं। जंगल में पीले रंग की चिड़िया मैना काटा पेड़ की डाली पर बैठकर पत्तों को नचाकर बहुत सुंदर सीटी दे रही थी। अपू ने उसे ध्यान से देखकर कहा, दीदी ये कौन सी चिड़ैया है? अच्छे, चिड़िया विड़िया रहने दे, कसकर खूंटे पकड़े रह, नहीं तो मैं ढलक जाऊंगी, जोर से पकड़े रहना। ओपू पीछे से कपड़ा पकड़े रहा। जहाँ तक पैदल चला जाता है वहाँ तक दुर्गा ने जाकर खपच्ची आगे बढ़ा दी। कपड़ा भीग गया, फिर भी सिंगाड़े तक पहुँच नहीं पाए। थोड़ी दूर और आगे उतरकर उसने उंगली की नोक से खपच्ची को पकड़कर सिंगाड़ों को खींचने की चेष्टा की।
ओपू से जहां तक बन पड़ा जोर से पकड़े रहा, पर आगे उसके बस की बात नहीं थी। यह देखकर वह पीछे से ठाका मारकर हंस पड़ा। हंसी के साथ साथ खूंट में ढील पड़ने की वजह से दुर्गा पानी की तरफ झुक गई। वह फौरन ही संभल कर हंसते हुए बोली, अरे चल, तू किसी काम का नहीं, फिर से पकड़। बहुत प्रयास करने पर सिंगाड़ों का एक थोका पास आ गया। दुर्गा ने कौतूहल के साथ देखा, उसमें कुछ सिंगाड़े काम लायक हैं। बात कोने किनारे की तरफ फेंकती हुई बोली, अभी बहुत छोटे हैं, दूध तक तो आया नहीं। अच्छा, एक दफ़े और तो पकड़। अपू ने फिर से पीछे से पकड़ लिया। थोड़ी देर रहने के बाद दीदी के झुकने के साथ साथ वह पानी की तरफ एक दो कदम खिंचाया। बाद को कपड़ा भीगने के डर से उसने खूंट छोड़ दी और खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस प्रकार भाई और बहन की हंसी की लहरों से कुछ देर तक पोखर के किनारे की सुनसान बांस की झाड़ी लहराती रही। दुर्गा बोली, तू बिल्कुल निकम्मा है, कोई ताकत नहीं, तू तो बिल्कुल मिट्टी का माधो है। थोड़ी देर बाद दुर्गा पानी में उतरकर और एक बार चेष्टा कर रही थी और अपू किनारे खड़ा था कि उसने पास से एक सेवड़ा पेड़ की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहा, दीदी देख देख वहाँ क्या है। कहकर वह वहीं जाकर मिट्टी खोदकर कुछ उठाने लगा। अरे क्या है रे। बात को वह भी पानी से निकलकर भाई के पास आ गई। इतने में ओपू मिट्टी खोदकर कुछ निकालते हुए उसे अपनी धोती से पोंछकर साफ करने लगा। उसने उसे हाथ में रखकर खुशी के साथ दीदी को दिखाकर कहा, देख दीदी कितनी चमकदार चीज है, भला यह क्या है। दुर्गा ने हाथ में लेकर देखा, यह एक गोल सी, एक तरफ नुकीली, अजीब तरह से कटी उजली कोई चीज थी। वह उसे थोड़ी देर तक आग्रह के साथ उल्टा पुल्टा कर देखने लगी। एकाएक कुछ सोचकर उसके रूखे बालों से घिरा हुआ मुंह चमक उठा। उसने डरते हुए चारों तरफ ताक कर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। फिर चुपके से बोलो, अपू ये शायद हीरा है, बोल मत, एकदम चुप रह। कहकर उसने फिर एक बार डरते डरते चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अपू दीदी की तरफ देखकर अवाक होकर ताकता रहा। हीरा? हीरा उसके लिए अज्ञात वस्तु नहीं। माँ से, दीदी से बराबर सुन चुका है कि कथाओं के राजकुमार और राजकुमारियों के गहने हीरे मोती के होते हैं, पर हीरा देखने में कैसा होता है, इस संबंध में उसके मन में गलत धारणा थी। उसे ऐसा मालूम था कि हीरा कुछ मछली के अंडों की तरह है, पीला पीला पर नरम नहीं, सख्त। सर्वजया घर में नहीं थी। उसने मोहल्ले से आकर देखा कि लड़का और लड़की दोनों मकान के भीतर की और दरवाजे के पास खड़े हैं। पास जाने पर दुर्गा ने चुपके से कहा, माँ, हम लोगों ने एक चीज पड़ी पाई। गढ़ पोखर में हम लोग सिंगाड़ा तोड़ने गए थे, वह यह जंगल में गड़ा हुआ था। ओपू बोला, माँ, मैंने देखकर दीदी को बताया। दुर्गा ने कपड़े की खूंट से उस चीज को माँ के हाथ में देते हुए कहा, माँ देखो तो क्या है। सर्वजया उसे लोट पोट कर देखने लगी। दुर्गा ने फुसफुसाकर कहा, माँ क्या यह हीरा नहीं है। सर्वजया भी हीरे के संबंध में अधिक ज्ञान नहीं रखती थी। उसने संदेह भरे स्वर में कहा, तूने कैसे जाना रे कि यह हीरा है। दुर्गा बोली, मजूमदार लोग बहुत बड़े आदमी थे, उनके घर के खंडर में किसी ने मोहरे पाई थी, फूफी सुनाया करती थी। यह एकदम पोखर के किनारे जंगल में गड़ा हुआ था, धूप पड़ने से चमक रहा था। माँ यह जरूर ही हीरा है। सर्वजया बोली, पहले वे आ जाएं तो इन्हें दिखाऊं। दुर्गा बाहर के आंगन में आकर खुशी खुशी भाई से बोली, जो यह हीरा निकला तो देखना हम लोग बड़े आदमी हो जाएंगे। ओपो बिना समझे बुझे बेवकूफ की तरह हंसने लगा। लड़का लड़की के चले जाने पर सर्वजया ने उस चीज को निकालकर बड़े ध्यान से देखा। गोल सी, अजीब तरह से कटी हुई और एक तरफ नुकीली, जैसे सिंदूर की डिबिया के ढक्कन का ऊपरी हिस्सा हो। अच्छी चमकती हुई चीज थी। सर्वजया को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसमें बहुत तरह के रंग देख पा रही है। इतना तो निश्चित था कि यह कांच नहीं है। कभी उसने ऐसा कांच देखा है उसे याद नहीं पड़ता। एकाएक उसके बदन पर जैसे कोई बिजली छू गई। उसके मन के एक किनारे पर विभिन्न संदेहों की बाधाओं को ठुलकर एक बहुत बड़ी दुराशा जैसे डरते डरते अंगड़ाई लेने लगी। सचमुच ही यदि यह हीरा निकला तो? हीरे के संबंध में उसकी धारणा पारस पत्थर या सांप के सिर की मणि के ढंग की थी। कहानियों में जरूर इनका अस्तित्व होता है, पर वास्तविक जगत में ये कम पाए जाते हैं, और यदि कभी पाए भी जाएं तो शायद एक टुकड़ा हीरे के बदले संसार का सारा ऐश्वर्य मिल सकता है। थोड़ी देर बाद एक पोटली हाथ में लेकर हरिहर घर लौटा। सर्वजया बोली, अजी सुनो, इधर तो आओ, देखो तो यह क्या है। हरिहर ने हाथ में लेकर कहा, कहाँ मिली। दुर्गा गढ़ पोखर में सिंगाड़े ढूंढने गई थी, वहीं उसे मिली। क्या चीज है, देखो तो भला। हरिहर ने उसे थोड़ा उलट पुलट कर देखते हुए कहा, कांच है, नहीं तो पत्थर वत्थर तो कुछ होगा।
इतनी सी छोटी सी चीज कुछ समझ में नहीं आता। सर्वजया के मन में जरा क्षीण आशा की रेखा दिखाई पड़ी। कांच होता तो क्या उसका पति पहचान ना पाता? बात को उसने चुपके से मानो इसलिए की कि कहीं पति विरोधी युक्ति ना देने लगे। डरते डरते बोली, कहीं हीरा हो तो नहीं? दुर्गा कह रही थी कि मजुमदार की गड़ी में जाने कितने लोगों ने कितनी चीजें पाई हैं, जो हीरो हुआ तो इस तरह हीरा कहीं रास्ते में पड़ा मिलता तो कि चिंता ही क्या थी। तुम भी क्या हो? हरिहर के मन में यह धारणा हुई कि यह कांच है, पर अगले ही क्षण उसके मन में कहा, हो भी सकता है, कौन जाने। मजुमदार लोग तो बड़े आदमी थे, संभव है कभी उनके गहनों या किसी चीज में यह जड़ा हुआ हो और किसी तरह मिट्टी में गिर गया हो। कहावत है ना, भाग्य में नहीं तो गुप्त धन हाथ में आ जाने पर भी पहचान में नहीं आता। क्या गरीब ब्राह्मण की कहानी उस पर भी खटेगी? उसने कहा, अच्छा ठहरो, मैं इसे गांगुली बाड़ी में दिखा कर आता हूँ। रसोई करते करते सर्वजया मन ही मन बनाती रही, दुहाई ठाकुर जी, कितने लोगों को कितनी चीजें पड़ी हुई पा जाते हैं। घर पर इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी है, जरा बच्चों की सुधि लो। तुम्हारी दुहाई है ठाकुर जी। उसकी छाती धक धक हो रही थी। थोड़ी देर बाद दुर्गा आग्रह करके साथ बोली, माँ, पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे? और साथ ही साथ हरिहर मकान में प्रवेश करते हुए बोला, हमने तो उसी वक्त कहा था। गांगुली जी के दामाद सत्य बाबू कलकत्ता से आए हैं। उन्होंने देखकर कहा कि यह एक तरह का बिल्लौरी कांच है, जो झाड़ फानुस में काम आते हैं। जो राह चलते हीरे जवाहरात मिल जाते तो फिर हम में क्या औकात, तुम भी जैसी हो। बैसाख के दिन थे, लगभग दोपहर का समय। सर्वजया मसाला बांटते बांटते दाहिने हाथ के पास रखी हुई फूलों की एक डोलची में मसाला खोजते हुए बोली, यह फूलों की डोलची का अब फूलों से कई दिनों तक नाता ना था। अब यह मसाला रखने के काम आती थी। फिर जीरा और मिर्च की पोटली गायब कर दी। ओपू, तूने तो नाक में दम कर रखा है, क्या पकाने नहीं देगा? मेरा क्या, थोड़ी देर बाद तू ही कहेगा माँ भूख लगी है। पर ओपू का तो कहीं पता नहीं था। दे दे बेटे मेरे लाल, क्यों परेशान करता है, देख नहीं रहे हो दिन ढल रहा है। ओपू ने रसोई घर के भीतर से दरवाजे के पास चोरी से देखा। माँ की आंख उधर पड़ते ही उसने अपने शरारती की हंसी भरे मुखड़े को घोंघा जैसे खोल के अंदर छिप जाता है, उसी तरह दरवाजे के आड़ में छिपा लिया। सर्वजया बोली, देखो तो अजीब बात है, दोपहर के समय क्यों तंग कर रहे हो बेटा, दे दो। सर्वजया जानती थी कि लड़का भले ही 8 साल का हो गया हो, पर अब भी उसमें बचपन की तरह माँ के साथ लुका छिपी खेलने की साध बनी हुई है। वह ऐसी जगहों में छिप जाता है कि अखियारा क्या, अंधा भी उसे ढूंढकर निकाल सकता है। पर सर्वजया देखकर भी नहीं देखती। वह एक ही जगह बैठकर इधर उधर ताकती और कहती है, लो देखो कहाँ चल दिया। अपू सोचता है, माँ को कैसा चकमा दिया। माँ के साथ इस खेल में उसे मजा आता है। सर्वजया जानती है कि जो उसने यह दिखाया कि वह भले ही खेल में हिस्सा ले रही है, नहीं रही है, तो वह दिन भर तूफान मचाएगा। इसलिए उसने झिड़कते हुए उसे कहा, तो फिर पड़ा रहे पकाना धकाना। अपू, तुम इस तरह शरारत कर रहे हो तो फिर खाना मांगोगे तो मज़ा मालूम होगा। अपू ने हंसते हंसते गुप्त स्थान से निकालकर माँ के सामने मसाले की पोटली रख दी। माँ बोली, जा थोड़ी देर बाहर खेल ले और चलकर देख तो तेरी दीदी कहाँ है, और जा बाहर जाकर जरा चिल्लाकर पुकार तो सही, आज उसके नहाने का दिन है और लड़की का कहीं पता तो मिले। जा तो राजा, उसे ढूंढ तो ला। पर उसमें माँ की आज्ञा मानने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। वह मसाला पीसती हुई माँ के पीछे जाकर कुछ करने लगा। माँ, सर्वजया ने पीछे लौटकर देखा कि छप्पर की बाती पर रखे हुए बड़ी देने के पुराने टाट को उतारकर उसे ओढ़ते हुए अपू घुटनों के बल चल रहा है। सर्वजया बोली, अपू शैतानी मत करो, उसे फेंक दो, मेरे हाथ में मसाला लगा है। अपू हंसकर टाट को खोलकर एक तरफ उठ खड़ा होता है। उसके बाल, मुंह, भौहें, कनपटी सब धूल से भर गई थी। अजीब सा चेहरा बनाकर वह सामने के छोटे छोटे दांतों को के खेल से खिटखिट कर रहा था। अब क्या करूं? अरे पागल, तू तो धूल में सनकर एकदम भूत बन गया है। अब फेंक पुराने टाट को, बिल्कुल पागल है। धूल में लिपटे हुए अबोध पुत्र के प्रति सर्वजया का हृदय करुणा और ममता से पसीज गया। पर ओपू ने बासी धोती पहन रखी थी, नहा धोकर उसे छुआ नहीं जा सकता, इसलिए वह बोली, ले वह अंगोछा ले, पहले उसको धूल को झाड़ दे। जाने कैसा लड़का है,